गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली होली तक आपके पास एक जॉब हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एटलीस्ट आपके पास एक जॉब होगी। अभी क्या है कि डीडीजे का जो एग्जाम है वो 28 मार्च को आ गया है, तो बहुत सा कंफ्यूजन है लास्ट मोमेंट पे कि 20 डेज में क्या करें, कैसे करें, क्या करना है। पैचेस सर ने अभी लॉन्च करा है, उसके बारे में बहुत सारी क्वेरी हैं। तो उसके लिए मैं आपका जो क्वेरी है उसको दूर करना चाहता हूँ। पता है कि अभी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, होली का टाइम चल रहा है, होली का दहन का टाइम हो रहा है इस टाइम पे, समय क्लास आपको, और कल आप सुबह के टाइम में नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमने कुछ बताया आपको। यदि आप कोर्स भी नहीं ले रहे हैं तो दैट इज कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, आपने पहले से पहले प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको समझानी है, यदि आपको अच्छे लगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 20 डेज में, अब 20 दिन बचे आपके पास क्योंकि 28 को आपका एग्जाम है। 20 डेज में आप ऐसा क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से क्रैक हो जाए। आपको पता है 120 क्वेश्चंस आने हैं इसमें, 120 मार्क्स का ये पेपर होगा। 80 मार्क्स क्या होगी, टेक्निकल। बचे हुए जो मेरे पास 40 मार्क्स होंगे, तो बचे मेरे पास 40 मार्क्स होंगे, वो 40 मार्क्स मेरे पास नॉन टैग के होंगे। अब उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि डीडीजे की जो इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से। दूसरा, डीडीजे की जो ऐप की क्लास है वो कब स्टार्ट होगी, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अंदर क्या ऐसा नया है जो हम उसको परचेज करें, उसमें हम एनरोल हों, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्केड्यूल दिखा देता हूँ जो आपको क्लासेस चलेंगे आपके अंदर, उसका स्केड्यूल यही रहेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले सर्वेइंग कराया जाएगा 8 और 9 मार्च। वो क्लास आपकी कल से ही स्टार्ट हो जाएगी, कल शाम से। मैंने सोचा है कल शाम से मैं स्टार्ट कर दूं, आप बता देना यदि आप फ्री नहीं हो पाते हैं तो फिर मैं क्लास आपका परसों से स्टार्ट करूंगा, होली के अगले दिन से। लेकिन मुझे 8 और 9 मार्च को सर्वे पूरा कंप्लीट करना है, उसमें मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि ये ऐसा क्वेश्चन आता है। डीडीजे में आप एक बात ध्यान रखना कि 120 मार्क्स के मेरे पास जो पेपर होना है, 120 क्वेश्चन आने हैं। टीडीए का या डी प्लस बी का सिंपल सा फंडा है कि वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है और आपके वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आते होंगे तो आप कर दोगे, नहीं आते होंगे तो नहीं कर पाओगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हम इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को ध्यान रखते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन वही कराएंगे जो फैक्ट बेस्ड होंगे या जिनमें वन लाइनर क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट छिपा होगा। बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में आते नहीं है। दूसरा, फिर उसके बाद हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करेंगे क्योंकि क्या है कि इनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और एग्जाम में ये 5 से 6 नंबर का आता है और ये 15 नंबर का भी दे देते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट। तो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर हम 12 मार्च को हर संडे को एक लाइव टेस्ट करेंगे, इसमें आपके 80 क्वेश्चन टेक्निकल के, जिनका मैं लाइव सॉल्यूशन कराऊंगा। पहले मैं एक दिन पहले आपको टेस्ट दे दूंगा और उससे संडे को लाइव सॉल्यूशन आपका यूट्यूब पे होगा, जिससे कि आपको पूरा मिक्स कवरेज मिल जाए। तीसरा हम बात करते हैं 13 14 मार्च को आपका बिल्डिंग मटेरियल, 15 to 16 को सॉइल मैकेनिक्स, 17 18 को आपका एफएम, और 20 में जो संडे आएगा 19 को, उसका भी आपका लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 20 और 21 मार्च को आपके पास स्टील और सोम किया जाएगा, सोम करेंगे हम यहाँ पे। और बात करते हैं आपके पास 22 और 23 मार्च को आपका आरसीसी। तो कुल मिला के 23 मार्च को जो क्लास आपकी 8 से स्टार्ट होगी, 23 मार्च तक पूरा सिलेबस जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया जाएगा। ऑल क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस है, तो आपको बाद में जो बचा हुआ मेरे पास एक हफ्ता होगा, भाई 23 को आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, 28 को आपका पेपर है, जो 5 दिन बचे हुए हैं मैं आपको पूरा रिवीजन करना है। जो क्लास में पढ़ा हुआ है, जो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। बाबा बाबा रिवाइज करेंगे तो चीज आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे, और जब मैं आपको 4 ऑप्शन समझाऊंगा तो 4 ऑप्शंस में 4 क्वेश्चन बनेंगे और वो 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बड़े बेनिफिशियल। पहली बात तो ये काम आप अपने आप भी कर सकते हैं, बिना कोर्स लिए भी कर सकते हैं यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी है। अब क्या है कि बहुत सारी बुक है बाजार में फ्री की, आप उन सबके क्वेश्चन उठाएंगे, वो काम मैं भी कर रहा हूँ, तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। मैं जो क्वेश्चन उठाऊंगा यहाँ पे, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि मैं हम कहाँ से इस क्वेश्चन पे को उठाने के बारे में बात करेंगे। जो आपका 1.5 का क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, उसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही करेंगे। तो मैंने जो क्वेश्चन यहाँ आए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर होंगे मैक्सिमम, एजे में आए हुए, ईएससी में आए हुए वन लाइनर क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा काम। 4 से 5 घंटे की डेली क्वेश्चन क्लास होगी आपके ऐप के अंदर, और यहाँ पे 360 डिग्री सॉल्यूशन मिलेगा। हर जो टॉपिक यहाँ पे होगा उसके सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए, ठीक है। ये आपको इसमें अभी चल रहा है ऑफर, इसको आप परचेज कर सकते हो, जल्दी बंद कर दिया जाएगा क्योंकि उसके बाद हम वो बच्चे नहीं लेंगे इसके अंदर जितने बच्चे
तो उसको यहाँ से ढंग से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं यदि आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल मेरे लिए लास्ट मोमेंट कर सकता हूँ, वरना एक शो तो आपके लिए आ रहा है, जैसा कि आपको पता था कि मेंस के लिए अब अवनीश शर्मा शो स्टार्ट किया था, अब हमने प्राइम टाइम विद अवनीश स्टार्ट किया है रात को 9 बजे। प्राइम टाइम विद अवनीश में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे होगा प्राइम टाइम विद अवनीश में हम रात को 9 बजे मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। मिक्स प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ, जितने ऑल सब्जेक्ट आपके डीडीजी के अंदर आ रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी, सारे से कवरेज को किया जाएगा और पूरा 80 क्वेश्चंस का जो सेट है वो हम यहाँ पे लगाएंगे रात को 9 बजे। तो आप देख सकते हैं उसके लिए आपके लिए वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो आपके पास बैच आ रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, अभी के बारे में बात करेंगे, एसएससी के बारे में आपका अलग से बात करूंगा, अभी डीडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वहां पे क्या होगा, जो क्लास में आपको डाउट्स आएंगे आप नहीं पूछ पाएंगे, टेलीग्राम में रोजाना आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी, वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो चैनल है टेलीग्राम का वो अवनीश शर्मा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, आपको फायदा होगा। बात करते हैं क्लास स्टार्ट फ्रॉम 8 मार्च से रहेगी, टाइमिंग मैं आपको बता, कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है और टाइमिंग कल शाम का ही रखा जाएगा क्योंकि सुबह तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, शाम में हम तो आप मस्ती कर लो अच्छे से, फिर शाम को आप पढ़ लेना, मैं भी ऐसे करूँगा। ठीक है, तो कोई टेंशन कोई लोड ही नहीं है। अब बात जो करते हैं वो ये करते हैं, जो बचे हुए मेरे पास 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स जो मेरे पास बचे हुए में आपके पास क्या आएगा, 40 मार्क्स जो मेरे पास बचे हुए हैं मेरे पास क्या आएगा, इसमें मेरे पास रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चन, मेरे पास इंग्लिश आएगा, मेरे पास अर्थमेटिक आएगा, और जीके एंड जी के एंड। अब देखो इन 40 मार्क्स में से ना आप ज्यादा मार्क्स तो गेन नहीं कर पाएंगे, तो क्या है, जो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है उसमें आपका हाथ बैठा हुआ है, ये आप कर लोगे, जीके जीएस आप पहले से पढ़ते हुआ नहीं, ये भी आप कर लो। बच्चों ये 2 टॉपिक्स हैं, कौन कौन से, इंग्लिश और अर्थ। यदि आपने इंग्लिश पहले से बिल्कुल नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो अब है ना बिल्कुल नया ट्राई मत करना कि मैं बहुत मोटी मोटी बुक लेके बैठ जाऊंगा, मैं उसको पढ़ लूंगा, मैं उससे कवर कर लूंगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे, कम टाइम बचा हुआ है, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। एक काम कर सकते हैं कि यदि आपको इंग्लिश में करना है तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर सकते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स किसी भी बुक में से, चाहे आपके पास नीतू मैडम की बुक हो, कोई भी बुक हो, कुछ भी बुक आप यूज कर रहे हैं कहीं से भी, XYZ में कॉम्पिटिटर की, वहां से एंटोनियम्स एंड कर लेना कि 3-4 क्वेश्चन फंस जाएंगे 10 में से एंटोनियम, वो आप कर लेना। अच्छा वह अर्थमेटिक वाला पार्ट है, अर्थमेटिक का पार्ट में से जो क्या है कि यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत फायदा है, यदि अभी आप स्टार्टिंग करेंगे तो अर्थमेटिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन पाएंगे क्योंकि टाइम लगता है, आसान क्वेश्चन होंगे तो बन जाएंगे भाई, मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे उसको, क्या आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ मैंसुरेशन क्वेश्चन आ गया वो भी आप कर लोगे, लेकिन कुछ नए नए टॉपिक्स आ गए, इसमें पास क्या गया कि ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया, आप अटक जाओगे आपने पहले से। तो हमें ना टॉपिक डिसाइड कर लेना है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं आगे जाकर चीजों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन लास्ट में ना को अर्थमेटिक वाले पार्ट को आपको लास्ट में ही करना है, स्टार्टिंग में आप इसको छेड़ना मत, और एग्जाम में भी ये मत लेके बैठ जाना कि मैं 10 क्वेश्चन पहले ट्राई करके देख, टाइम निकल जाएगा और क्वेश्चन आपसे कंप्लीट नहीं हो। तो सबसे अच्छा ये है कि रीजनिंग जीके जीएस पे काम कर लीजिए, इंग्लिश में आपके काम कर लीजिए, और अर्थमेटिक में उन टॉपिक पे काम कर लीजिए जो आपको आता है। यदि आप ऐसा करेंगे ना तो कुल मिला के आपको 40 मार्क्स में से 25 मार्क्स 20-25 मार्क्स आप आराम से गेन, 20 मार्क्स तो आप एटलीस्ट कंप्लीट कर यहाँ से लेके आ जाएंगे। और यदि आपने टेक्निकल पे अच्छे से कमांड बना ली है क्योंकि वहां आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पूरे साल आप टेक्निकली पढ़े हैं, तो 80 मार्क्स में से आपके 60 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, ठीक है, 60 मार्क्स 60 से 70 मार्क्स आप आराम से गेन कर लेंगे, ठीक है। और यदि आप 60-70 मार्क्स 80 में से, तो आपको मिनिमम 70 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, देखो 60 से कुछ नहीं होगा क्योंकि पिछली बार भी 85 पे कट ऑफ गई थी, 70 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे यहाँ, 70 और प्लस 20 मार्क्स यहाँ, तो 120 से यदि आप 90 मार्क्स ले आएंगे तो आपको 100% की वैकेंसी भी ज्यादा है इस बार, और आप अच्छा इसमें स्कोर करते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को टाइम नहीं मिल पाया यहाँ पे, 70 नंबर आप मांगे चलो इसमें लेके आने, और यदि आपने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करी तो आप 70 नंबर आराम से ले सकते हैं, और 20 मार्क्स आपके पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे यदि आपने इन पे रीजनिंग और जीके जीएस पे अच्छे से काम किया हुआ है और इंग्लिश पे काम कर लिया, 30 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं, ठीक है। तो इसकी पूरी प्रैक्टिस हम यूट्यूब पे करेंगे, पूरी प्रैक्टिस हम आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में करेंगे, यूट्यूब पे जो क्लास होगी वो मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन रात को 9 बजे चलेगी, वो आपकी टिल द एग्जाम तक चलेगी, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आपका चल रहा है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें 4 से 5 घंटे क्लास आपकी रोजाना, यहाँ पे सारे सोल्यूशन कराए जाएंगे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, ओके, ये आपको कराया जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद
जैसे आपका डीडीजे का बैच खत्म होता है उसके बाद हम एसएससी जे के लिए एक फुल्ली प्राइम टाइम एसएससी जे के लिए स्टार्ट कर देंगे, जो रात को 9 बजे और आपका जो बैच है वो आ जाए। ठीक है, तो टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है। एंड टाइम पे ऐसे प्रैक्टिस करिए और टेस्ट दीजिए। क्या आपने हमारा टेस्ट ले रखा है तो टेस्ट सीट से वो दे दीजिए रोजाना। तो क्या हुआ कि आपको पूरा पेपर जो स्टार्ट करना है, कहाँ से कितना टाइम किसको देना है, वो सब आ जाएगा। तो वैसे हमने डीडीजे की टेस्ट बना रखी है, आपकी टेस्ट बचे हुए हैं, वो कल परसों में आपके अपडेट हो जाएंगे। और या आप किसी भी अच्छे कोचिंग की या फिर किसी भी आपकी टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है वहां से आप ले लीजिए और टेस्ट जरूर लगाइए। रोजाना आपको 1 घंटा 1.5 घंटा टेस्ट जरूर लगाना है, जिसको आइडिया रहे कि मैं कितना पानी कितने नाम मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, आप ध्यान। ठीक है, बताओ और कोई दिक्कत है तो। और कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और कोई भी आपको कमेंट है यदि आपको लगता है कि मेरा जेन्युइन, आप डाल सकते हैं और हमें सजेशन में दे सकते हैं कि सर आप इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाइए और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपके लिए बना दूँ। ठीक है, और आप सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खेलिए होली अच्छे से, ठीक है, पूरा एंजॉय करिए। मैं नहीं कह रहा कि हाँ आप घर में बंद हो जाइए, खेलना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे आपके दिमाग में वही चल रहा होगा कि मैं यार खेल रहा हूँ। खेल लो 2 घंटा, उसके बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ना आपको पड़ेगा, 7-8 घंटे आपको रोजाना पढ़ने पड़ेंगे जब आप यहाँ पे डीडीजे की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। आप तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हेलो।